अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। हम आपको बता दें कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के अलावा रोज़ाना अखबार के ज़रिए आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, आपको देश और दुनिया के हालात से वाक़फ़ियत दिलाते रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इजराइल फ़लस्तीन जंग की। जी हाँ, इजराइल और फ़लस्तीन की जंग से मुतालिक जितने अपडेट्स आ रहे हैं, मुमकिन है आमतौर से आपके पास जो अपडेट्स आ रहे हैं वो एक तरफा अपडेट आ रहे हैं, यानी सिर्फ इजराइल की तरफ से किए जाने वाले एफर्ट्स को, किए जाने वाले एक्शंस को जो है तो उसके अंदर दर्शाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आज हम आपको एक ऐसी खबर की तरफ मुतवज्जे करवाना चाहते हैं जो आम तौर से आपको भारतीय मीडिया में कहीं नज़र नहीं आती है। आपको पता है कि साल साल जुल्म सितम सहने के बाद 7 अक्टूबर की सुबह फ़लस्तीन की हमास ने इजराइल के ऊपर ज़बरदस्त हमला करते हुए तकरीबन 1200 से ज़्यादा इजराइलियों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके जवाब में जब इजराइल ने फ़लस्तीन पर जवाबी हमले किए तो तकरीबन 2000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को अपनी जान गंवाना पड़ी और 6,000 से 6,500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी आज भी ज़ख्मी हालत में है। इसके अलावा जो पूरे फ़लस्तीन के गज़ा शहर के ऊपर जो हवाई हमले किए गए, उस हवाई हमलों की बदौलत कम से कम 6,500 से ज़ायद इमारतों को ज़मीन बोस कर दिया गया। और अभी अभी इजराइल ने नॉर्थ गज़ा में रहने वाले फ़लस्तीनियों से ये कहा है कि वो वहाँ से फ़ौरन 24 घंटे के अंदर शिफ्ट हो जाए। ये आपको बता दें कि नॉर्थ फ़लस्तीन के अंदर कम व बेश 11 लाख फ़लस्तीनी रहते हैं। इजराइल के इस ऑर्डर की हालांकि यूनाइटेड नेशन ने भी जो है तो इसकी निंदा की है, इसकी मजम्मत की है और कहा है कि वो अपने फैसले पर नज़रसानी करे और अपने फैसले को वापस ले, इसलिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर 11 लाख लोगों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना मुमकिन नहीं है। बहरहाल आज हम जिस खबर की तरफ आपकी तवज्जो ले जाना चाहते हैं वो ये है कि इजराइल ने भले ही फ़लस्तीन के ऊपर जवाबी हमले किए हैं, हवाई हमले किए हैं, हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनियों को मौत के घाट उतारा हो, लेकिन इजराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को खुद अपने ही घर में विरोध यानी मुखालिफत का सामना भी करना पड़ रहा है। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइली खुद बहुत ज़्यादा इस हमले से नाराज़ है। उनका कहना है कि इजराइल की आज जो सूरत हाल है इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार इजरायली प्रधानमंत्री, इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ही जिम्मेदार है। आमतौर से भारतीय मीडिया में इजराइल के अंदर खुद इजरायली इस जंग की कितनी मुखालिफत कर रहे हैं इस ताल्लुक से आपको कोई खबर बताई नहीं जा रही है। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सैकड़ों इजरायली ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि हमास का हमला नेतन्याहू सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ है। नेतन्याहू सरकार की लापरवाही और अनदेखी की वजह से सैकड़ों इजरायलियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। रॉयटर्स ने कई सारे इजरायली आम नागरिकों का इंटरव्यू किया जिसमें एक खातून ने तो यहाँ तक कहा है कि नेतन्याहू ही इस कत्ल के जिम्मेदार है, वो एक मर्डरर है, उन्हीं की वजह से आम इजरायलियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कई सारों ने नेतन्याहू को हुकूमत से फ़ौरन इस्तीफ़ा देने की भी बात कही है। आपको पता है कि पिछले तकरीबन इजराइल में पिछले 6 माह से वहाँ की जो एग्जिस्टिंग सरकार थी बेंजामिन नेतन्याहू की, उनके गैर मुनसिफाना फ़ैसलों की वजह से और करप्शन की वजह से आम इजरायली नागरिक, आम इजरायली शहरी सड़कों पर उतर आया था। हुकूमत के ख़िलाफ़ कई किस्म के धरने, मोर्चे और आंदोलन लिए जा रहे थे जिससे खुद इजराइल की नेतन्याहू सरकार परेशान थी। इसके अलावा आपको बता दें कि मिस्र ने इजराइल को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई थी कि हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमास की तरफ से इजराइल पर ज़बरदस्त हमले किए जाएंगे, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी ही सरकार में अपनी ही पार्टी के लोगों की तरफ से मुखालिफत और अपनी ही जनता की तरफ से मुखालिफत की वजह से वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे पाई, या फिर मिस्र की तरफ से जो इशारा मिला था उसको हल्के में लिया था, जिसकी वजह से जो है तो हमास अपने मकसद में कामयाब रहा। तो ये था इजराइल के अंदर ही बेंजामिन नेतन्याहू की किस तरीके से मुखालिफत की जा रही है। रॉयटर्स ने एक नहीं बल्कि सैकड़ों इजरायली मर्द और औरतों के इंटरव्यू टेलीकास्ट किए हैं जिसमें वो मर्द और ख़वातीन जो है तुम बेंजामिन नेतन्याहू की पॉलिसी के सख्त मुखालिफ है। उनका यहाँ तक कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू को अब अपने पद से, अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देने की ज़रूरत है। उनका इस्तीफ़ा नहीं देने की वजह से और हुकूमत में बरकरार रहने की वजह से इजराइल बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो ये था एशिया एक्सप्रेस का एक शॉर्ट बुलेटिन। कल इंशाल्लाह और नए अपडेट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट पर जाकर
या फिज़िकली अखबार का मुताला करे और उर्दू मीडिया को, उर्दू सहाफ़त को प्रमोट करे। शुक्रिया।